प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं शॉर्ट मैसेज को लेकर आ सकी। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 6:1-12 में कि वहाँ पर 5,000 की भीड़ थी। वहाँ प्रभु यीशु ने उनको भोजन खिलाया। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया। यहाँ पर यह भी बताता है बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, बहुत सारे लोग उसके पीछे सवेरे से चल रहे थे। और वहाँ पर मेरे प्रियो इस स्थान में सबसे बड़ी समस्या पहला हम देखते हैं 5,000 केवल पुरुषों की भीड़ थी। यहाँ लिखा है पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी। मतलब वहाँ सिर्फ 5,000 पुरुष थे, लेकिन स्त्रियाँ और बच्चे भी वहाँ पर थे। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी समस्या ये थी कि भोजन की व्यवस्था, वहाँ जंगल था, इतने जंगल में भोजन की व्यवस्था, इतने सारे लोगों की व्यवस्था कैसे करें। वो 10,000 या 20,000 नहीं थे, लेकिन 5,000 से ऊपर बच्चे और स्त्रियां भी वहाँ पर थी। इतने सारे लोगों का इस जंगल में खाने का प्रबंध कैसे करें। तीसरा स्थान ये था कि वो जंगल का स्थान था। यहाँ पर इस जंगल में भोजन की व्यवस्था कैसे करिए, तीसरी समस्या थी। चौथा हम देखते हैं कि शाम का वक्त था, संध्या काल हो चुकी थी, लोग थके हुए थे, यीशु की बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और इतने सारे लोगों का इस जंगल में संध्या काल के समय भोजन की व्यवस्था कैसे करें। लेकिन आगे हम वचन में देखते हैं दूसरा, लेकिन इस बड़ी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था जो इस समस्या का समाधान बना। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं चारों तरफ लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां समस्याओं को उत्पन्न करते। कैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं लूटपाट के द्वारा, मारपीट के द्वारा, चोरी के द्वारा, नशा के द्वारा, जुआ के द्वारा, बलात्कार के द्वारा, हत्या के द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बातों के द्वारा वो समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। न्यूज़ में हम हमेशा देखते हैं कि यंग लड़के लड़कियाँ हमारे देश में, समाज में, शहर में रोज़ समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, लेकिन बाइबल में कुछ जवान युवक है, उसको हम उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे। पहला व्यक्ति है शामुएल। पहला सामुएल 2:18-21 में आप पढ़ेंगे कि सामुएल के विषय में हम वचन में देखते हैं कि बचपन से सामुएल जब छोटा सा तब से वो परमेश्वर की सेवा किया करता था। और दूसरा व्यक्ति था दाऊद। पहला सामुएल 17:26 के आगे हम देखते हैं, वचन में आप पढ़ेंगे कि उस वचन में कि वो दाऊद जो उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। लेकिन जबकि दाऊद जवान ही था, वो बच्चा ही था, उसने दानव रूपी शैतान अर्थात गोलियत को पराजित किया और इज़राइल के लोगों को शांति का कारण बना। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं यहोशू 1:10-12 में आप पढ़ेंगे। तीसरा व्यक्ति यहोशू, जिसे हम देखते हैं कि वो भी जवान लड़का ही था, वो यंग था, जिसने इज़राइलियों को यरदन पार कराया। यहाँ पर हम 3 जवानों को देखते हैं, पहला सामुएल, दूसरा दाऊद और तीसरा यहोशू। मेरे प्रियो, आज हमें सामुएल, दाऊद और यहोशू की तरह अपने देश में, शहर में, समाज में ऐसे युवकों की ज़रूरत है। पांचवी बात हम देखेंगे कि इस 5,000 की भीड़ में एक लड़का, जो छोटा सा जवान लड़का था, वो समस्या का हल बना। और इस बालक को जब ये भीड़ थी तो इस बालक को खोजने के लिए हम यहाँ पर देखते यीशु के पास उस बालक को लाने के लिए अंद्रियास का बड़ा हाथ था। आज कहाँ ऐसे स्त्री पुरुष जो ऐसे जवान लोगों को यीशु के पास तक लेकर आए? मेरे प्रियो, आज हम अंद्रियास जैसे लोगों की ज़रूरत है जो जवान लड़के और लड़की को प्रभु यीशु के पास लाए। आज हमें अंद्रियास जैसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे लोग बच्चों को यीशु के पास लाए और दूसरे वहाँ पर आशीषित हो। छठवीं बात हम देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात हम इस स्थान में देखते हैं, समस्या, लड़का, अंद्रियास, रोटी, मछली, सब चीज़ वहाँ पर था। लेकिन वहाँ पर अगर यीशु नहीं होता, मेरे प्रियो, यीशु अगर वहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर सब कुछ बेकार होता। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स हो, हमारे रिलेटिव, जॉब, बिजनेस, घर, बंगला, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ हमारे पास है, सब चीज़ें हमारे पास है। लेकिन मैं आपको मेरे प्रियो बताना चाहती हूँ, ये सब चीज़ होने के बावजूद अगर यीशु
आपके जीवन में नहीं है, यीशु आपके जीवन में नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। आज मैं चाहती हूँ आप एक नज़र आपकी समस्याओं से हटकर आपके अंदर झांक कर देखिए, क्या यीशु आपके अंदर है? यदि नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए यीशु को अपने जीवन में आमंत्रण दे, प्रभु यीशु को आप स्वीकारें। तो यदि यीशु आपके जीवन में है तो सब कुछ संभव है। इस क्रिसमस में मैं चाहती हूँ कि आप किसी को निमंत्रण दे कि ना दे, किसी को आपके घर बुलाए कि ना बुलाए, लेकिन प्रभु यीशु को आप जरूर निमंत्रण दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन को जो सुन रहे हैं सभी समस्या से भरे हैं प्रभु, और वो ये भी जान रहे कि इस समस्या का हल केवल यीशु आप हैं। प्रभु ये लोग आपको अपने जीवन में स्थान दे और इस समस्या से निजात पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।